सिंह राशि वालों नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से अभिनंदन करते हैं आज के सबसे सुंदर वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री नाग देवता की कृपा से, प्रभु श्री सूर्य देव जी के आशीर्वाद से सब कोई कुशल मंगल होंगे, जीवन में खुश होंगे। और प्रभु नाग देवता जी से आपके लिए इतना सा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिंदगी में कभी किसी को दुखों के बिना देखना पड़े, जिंदगी में सबको खुशियाँ बराबर देना। जिसके हाथ में जो है उसे आप प्रभु जरूर देना। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब खुशियों का कब्र को स्वयं खोदना पड़ेगा। तुम्हारे दुश्मनों की हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाएंगे। अगले 24 घंटे के भीतर पाप पुण्य का बहुत बड़ा हिसाब होने जा रहा है। पापों का गठरी खुल चुका है और अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे एक एक शत्रु अपने पापों का सजा भोगने वाला है। भगवान नाग देवता जी का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। श्री सूर्य देव जी ने यह सबसे बड़ा फैसला कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में पाप पुण्य का हिसाब बराबर होने वाला है। मित्रों, तुम्हारे लिए जिसने पाप किया था, तुम्हें जिसने दुख के आंसू रोने पर मजबूर किया था और जिसने तुम्हारे जीवन को दुखों के रास्ते पर अकेला छोड़ दिया था, तो आज उनके साथ जो घटना होने वाली है, देखकर आंखों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान के दरबार से यह बहुत बड़ा संकेत मिल सकता था। दोस्तों, अब जिंदगी का एक ऐसा मोड़ शुरू होने जा रहा है जहां तुम्हें केवल खुशियों के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तो बता दे कि अब तुम्हारे पिछले जन्मों के सबसे अच्छा पुण्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। बता दे कि जो घटना आज से पहले 7 जन्मों तक नहीं हुआ था, तो अब वह घटना अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि आज तुम अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तो एक बात याद रखना कि उसे गड्ढे में तुम्हें खुद ही गिरना पड़ जाएगा, उसमें तुम्हारा ही पैर नीचे चला जाएगा। मित्रों, यह घमंड कभी मत करना कि आज हम दूसरों को दुख देकर जीवन में खुश हैं और जीवन भर हमें ऐसा ही खुशियां मिलता रहेगा। बता दे कि इंसान का घमंड जब हद से अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वह अपने जीवन में बर्बादी के रास्ते पर चलने लगते हैं। बता दे कि इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होता है घमंड। अगर तुम्हें जीवन में किसी चीज का अगर एक बार गठन हो गया, तो फिर तुम्हारा बर्बाद होना निश्चय है, निश्चित है। इसलिए जो दुश्मन तुम्हारे सामने घमंड दिखाते थे, अपने आप को ताकतवर समझते थे, मानो तो आपको वह जो सबसे कमजोर समझते थे, आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपको नीचा दिखाते थे, यहाँ तक कि जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से भी बार बार रुक रहे थे। मानो तो तुम्हारे लिए वह कांता ही बन गया था और वह अपने आप को हमेशा सोचता था कि हम जो कर सकते है वह कोई नहीं कर सकता है। तुम हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हें 1 लाख में कहां से कहां फेंक दूंगा। और आज उनकी सारी अकल ठिकाने लग जाएगी, आज उनका सारा घमंड उतर जाएगा, क्योंकि भगवान सूर्य देव जी, प्रभु नाग देवता जी ने जो सबसे बड़ा घटना करने जा रहा है, उसमें तुम्हारे दुश्मनों की खुशियां ही एक झटके में मानो तो गायब हो जाएंगे। उनका सारा घमंड और सारा काल ठिकाना है लग जाएगा। कहाँ जाए तो कि कोई भी चीज हद से अंदर अगर करता है, तो उसे जीवन में दुखी नहीं होना पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज अगर हाथ से पर हो जाता है, तो उसे जीवन में बहुत दुखी का सामना करना पड़ता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर अब तुम अपने दुखों को अलविदा कह दो, क्योंकि दोस्तों, दुखों का समय उनके लिए आ चुका है जो तुम्हें अपने सामने सबसे कमजोर समझना था और अपने आप पर घमंड दिखाती था। आज घमंड की नया डूबने वाला है। सूर्य देव जी का जो सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में अब शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, अब बहुत बड़ा जोर का झटका तुम्हें लगने वाला है, क्योंकि जो खुशियां तुम्हें अगले 24 घंटे के भीतर भगवान की कृपा से मिलने वाला है, सच में सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और मन आपका अब बहुत विचलित होता है। जो मन आपका हमेशा भटक रहा था, तो अब शांत होगा। जिंदगी में जो परेशानी, जो मुसीबत के दौर से गुजर रहे थे, तो अब वह मुसीबत तुम्हारे जीवन से हमेशा दूर होने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे घर के आंगन में अपना
कदम रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों मित्रों, जिंदगी में आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर कुछ इस तरह से कभी पड़ सकती थी। लेकिन एक बात यह भी जान लेना कि अगर तुम्हारा कम सुंदर है, तुम्हारा स्वभाव सुंदर है, तो तुम्हें जीवन में एक सुंदर जीवन ही मिलेगा। और यह कहावत आप हमेशा हमेशा दूर होने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे घर के आंगन में अपना कदम रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों मित्रों, जिंदगी में आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर कुछ इस तरह से कभी पड़ सकती थी। लेकिन एक बात यह भी जान लेना कि अगर तुम्हारा कम सुंदर है, तुम्हारा स्वभाव सुंदर है, तो तुम्हें जीवन में एक सुंदर जीवन ही मिलेगा। और यह कहावत आप हमेशा सुनते थे, लेकिन आज यह घटना अपने आंखों से देखने वाले हो। मित्रों, अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा ही फल मिलता है और यह बात आज तुम सुनोगे नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में साबित होने वाला है। तुम्हें यह घटना अपने आंखों से दिखाई देंगे और देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। मित्रों, कहा जाए तो भगवान के घर से तुम्हारे लिए खुशियों का पत्र आ चुका है। बस तुम्हें इस वक्त जीवन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है जो तुम्हारी खुशियों पर नजर हमेशा लगते हैं। आज मित्रों, कई चीजों का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा जो आगे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी के साथ बांटने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारा दिल खुश हो जाएगा। हम यह जान लेंगे कि हमारे मेहनत का आपने कुछ योगदान दिया है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्य देव, जय भगवान नाग देवता बोल दीजिएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जो ज्ञान खाने जा रहा हूँ उन्हें दिल थाम कर सुना। मैं गारंटी देता हूँ कि सुनकर आपका आंखें भर आएगा और अब से ही बेरोजगार लोग भी उठकर कामयाबी पाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में मेहनत के आगे कामयाबी और सफलता यह बहुत छोटी सी चीज होती है। जब एक इंसान जन्म से ही झोपड़ी में रहता है, लेकिन जब वह जिम्मेदारी में खड़ा होने लगता है, तब वह झोपड़ी से निकलकर महल में अपना कदम रखता है। क्योंकि उनका वक्त बदलता है, वह अपना जिंदगी का जज्बात बदल देता है। लेकिन कभी सोचा है कि उसने झोपड़ी से निकलकर महल में आने का कितना कोशिश किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, कितना कष्ट किया होगा और कितने दिन तक भूखे रहा होगा, कितने लोगों का बादशाह होगा और उनके जिंदगी में कितने मजबूरी आए होंगे, कितने उलझन आए होंगे। लेकिन उसने समझदारी से सब कुछ निभाया और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया। उसने पैसों का कद्र किया और मेहनत धोखे पेट किया, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का जुनून था। वह अपने परिवार को एक खुशहाली जिंदगी देना चाहता था और उनका यह फर्ज था। लेकिन समझो, उसने यह फर्ज निभा कर दिखा दिया। और जो लोग कभी उन्हें नौकर कहता था, गुलाम का कर बुलाता था, आज उन्हें मलिक कहता है। उनके नीचे लोग रहता है। जब उनके हाथ में एक भी रुपया नहीं था, लेकिन आज उनके जीव और हाथ दोनों पैसों से भरे रहते हैं। और वह लगभग इस दुनिया में 56 लोगों की यूं ही मदद कर देता है। लेकिन उनके पास आया तभी तो उसने मदद किया, जब उनके जेब में कुछ नहीं था तब वह किसी की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन उसने कुछ बड़ा बनने की कोशिश किया और देखो, आज बात बंद कर भी दिखा दिया। और ऐसे ही कहते हैं, मेहनत का फल सब्र का फल। देखिए दोस्तों, आप गरीब है, यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत बुरा मत मानना, क्योंकि जो इस वक्त अमीर है ना, वह भी एक दिन गरीब का जीवन जिया होगा, भी वह आज उसे महल में रहता है। और कौन कहता है कि आप महल में नहीं रह पाओगे, आपका परिवार सुख नहीं कर पाएगा। देखिए, आप लोग पहले हर मत मानना, आपके पास अभी एक पैसा है तो उन्हें लाखों में बदलने की कोशिश करो। और कोशिश मेहनत में करूं, ईमानदारी से करो। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि एक दिन तुम्हारा जिंदगी आसमान छू लेगा। और जो इस वक्त तुम्हें नजरअंदाज करता है, ना तुम्हारे जीवन से कोई इंसान, रिश्तेदार या फिर दोस्त नहीं बनता है, यहाँ तक कि तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है, तो ऐसा आप बनाकर दिखाओ कि हर कोई रिश्ता तुमसे ही जोड़ और तुम्हारा इज्जत दिल से करे। किसी को हमें मुंह से जवाब नहीं देना चाहिए। जब आप तो असली वही दिया जाता है जब आपका सफलता
देगा, और जब आपका सफलता जवाब देगा तो वहाँ किसी का जुबान नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको इतना ही कहते हैं कि आप इंसान अभी भी दिल से बहुत अमीर है, धनवान है, और आप धनवान बन भी सकते हैं। बस एक बटन का ध्यान रखना कि यह संसार में अपने आप को किसी से काम मत समझना। जब तुम्हारा सोच बड़ा रहेगा ना, तो सीधी सी बात है कि एक दिन तुम भी इंसान बड़ा बन जाओगे। अगर यह बातें आपको समझ आया हो, श्री कृष्ण जी का जय जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगे। सुनिए दोस्तों, अब हमें कहते हुए बहुत ही खुशी हो, हमारे नाग देवता जी आपकी कुंडली में शुभ समाचार आया है, और वह शुभ समाचार लेकर हमारे नाग देवता जी आए हैं। हमारे नाग देवता जी अब बड़े दिनों में आपके ग्रह गोचर में अपनी कृपा दृष्टि दिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आगे बढ़ाने की सोच भी लीजिए, क्योंकि आपकी हर कामों में आज हमारे नाग बाबा जी हाथ बताने वाले हैं। बस दिक्कत इतना ही है कि आने वाले अगले 24 घंटे में एक तो मिस्टेक आप कर देंगे, जो मिस्टेक तुम्हें भारी नुकसान दिलाएगा। देखिए, इस समय किसी की प्रति यह गड्ढा खोदना या फिर किसी के लिए बड़ा चाहना अपने मन में ख्याल नहीं लाना है। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार या फिर तुम्हारे अगल-बगल के लोग ही तुमसे आगे बढ़ रहा है, तो आप उन्हें दिल से बधाई दो और उनके साथ मिलजुल कर रहो, और अपने कभी मन को दुखी नहीं करना है। और यह मत कहना कि भगवान सबकी तो सुनता है लेकिन हमारा नहीं सुनता है। लेकिन आज मैं यह सवाल का जवाब आपको दे ही देता हूँ। देखो, प्यार देते हो, सुख बांग्ला एवं जो भी चीज चाहिए वह भरपूर देते हो, लेकिन हमें क्यों नहीं देते हो हम? और आखिर कितना तपस्या करेंगे, कितना मेहनत करेंगे? आखिर कब हमारा वक्त आएगा, हमारा भाग्य कब हमें घर बैठे धन खिलाएगा? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो आप सोच रहे हैं ना, यह आपकी गलतफहमी है। दोस्तों, एक बार वह इंसान के ऊपर नजर खोल कर देख लो कि आखिर वह प्यार, सुख, पैसा कहाँ से प्राप्त किया है, उन्हें नौकरी कैसे मिला है। यह सब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, यह सब आप एक चुटकी में हासिल कर सकते हो। बस उनके लिए तुम्हें एक अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उन्हें हमेशा पकड़ कर चलना है जब तक तुम्हें सफलता न मिले। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि नौकरी पाना भाग्य की बात होती है, लेकिन हर इंसान का सपना होता है कि हम सरकारी कामों में नौकरी कर सके, हमारा जीवन बदल जाए। और उनके लिए बहुत दिनों से छात्र भी पढ़ाई करते हैं, पैसे भी लगते हैं, और माता पिता का ख्वाहिश भी होता है कि हमारा संतान नौकरी करे ताकि यह समझ में हमारा नाम बना रहे। तो अपने चिंता मत लीजिए, अगर आप लोगों का यह ख्वाहिश है तो जरूर पूरा होगा। बस तुरंत सब्र का बंध मत तोड़ना। जी हाँ, आज के दिन बिजनेस करने वालों का शांति नहीं मिलेगा, आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट का कॉल आपके पास आने वाला है और आप एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में पाने वाले हैं। और इतना लाभ आज के दिन आपको होगा जितना शायद बिजनेस शुरुआत करने से आज तक नहीं हुआ होगा। इसलिए आज आपका मन करेगा और आप किसी अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर या फिर किसी पार्टनर मित्र के साथ मिलकर नई बिजनेस के कार्यक्रम शुरू करेंगे। वैसे तो अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र से, सुबह क्षेत्र को और खोलिए ताकि और आपको अच्छा खासा आमदनी होता रहे। अगर परिवार में बंटवारा होने की संभावना बन रहा है, हर हमेशा झंझट होता है और यह झंझट ने तुम्हें तंग करके रख दिया है। भाई के बीच बंटवारा या फिर किसी भी तरह के बंटवारा हो रहे हैं तो ऐसी संभावना को रोकना होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी घर परिवार में बंटवारा हो जाता है ना, तो समझ लेना कि सारा एकता टूट कर बिखर जाता है। और जो लोग कभी हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वह भी खुलकर हमारा मजाक की हदें पार करता है। इसलिए तो कहा गया है कि परिवार एक साथ मिलकर रहने से शहर मजबूत होता है। दोस्तों, तुरंत एक छोटी सी गलती, झगड़े में बंटवारा की बात मत लो। हर घर में ऐसा तो होता है, लेकिन इनका मतलब तो यह नहीं है
कि आप अपने ही खून के रिश्ते में ऐसा कर डालो और अपनों से नफरत करने लगे। कोई भी झंझट है तो उन्हें एक बार कोशिश करो शांत करने की, समझने की और रिश्ता कायम रखने की, लेकिन ऐसा फैसला तुरंत घर में न कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लेना कि आपके माता पिता या फिर आपके घर के गार्जियन पर क्या बीतेगा और उन्हें कैसा दिन देखना पड़ेगा। अभी भी वह लोग पछताते हैं जो अपने घर से अलग हो जाते हैं। इसलिए एकता में ही खुशी है, तो एकता हर किसी को रहना है, तब घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आएगा। आज कई पुराने नए दुश्मन आपसे मिलने वाले हैं और वह फिर से तुम्हें ज्ञान की बातें समझाएगा, लेकिन उन पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुरंत उन्हें इग्नोर कर देना है, वरना वह आपके टाइम खोटी कर सकते हैं। अचानक से अगर व्यापार करने वाले कहीं दूर जा रहे हैं, कोई भी डील कंफर्म करने के लिए, तो घर से जाते समय यह शुभ काम करने के लिए, तो अगर आपके ही घर में मंदिर हो तो स्नान करने के बाद वहां पूजा करने, तभी यह शुभ काम करने के लिए घर से निकले। मैं गारंटी देता हूं कि यह डील एकदम कंफर्म हो जाएगा। आज के दिन दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ सकता है, जहां वरना आपके साथ थोड़ा अपने घर के तिजोरी को भरना चाहते हैं और उनके लिए पूंजी भी आप फंसा रहे हैं। तो आज के दिन पूंजी फंसाने वाले को थोड़ा संभल कर रहना होगा, वरना आपके साथ थोड़ा गद्दारी भी हो सकता है। इसलिए जहां आपको पूरी जानकारी मालूम है वहीं पर आ जाओ। इन्वेस्ट भी करेगा। कुछ रिश्तेदार आपको मिल सकते हैं जिनके चलते आप उन्हें थोड़ा टाइम देंगे और बातचीत भी होगा, और अचानक से रिश्तेदार तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ेंगे, कुछ मदद के बारे में कह सकते हैं, तो आप उन्हें इनकार नहीं करेंगे, तुरंत उनकी मदद कर देंगे, जिनके चलते यह रिश्ता और मजबूत बन जाएगा। कहा जाता है कि रिश्ते में कभी पैसों को मत देखो बल्कि प्यार को देखा, तभी तो रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। आज अगर आप लोग बाजार से कोई खरीदारी करेंगे तो जल्दीबाजी में ज्यादा आपका नुकसान होगा, इसलिए कोई भी खरीदारी करने से पहले सोच समझकर करिए और सबका अच्छा दाम जान लीजिए। यह मत सोचना कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा खर्च कर दो, पैसे को बचा कर चलो कि भविष्य में आपका काम आ सके। रोज की तरह आज ज्यादा टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आज आपको आराम करने का वक्त भी मिलेगा और आप आराम भी कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच जो भी दुख की बातें हैं वह खुलकर कहना है, छुपा कर नहीं रखता है, ताकि एक दूसरों के बीच हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। अगर आप एक रोजगार जातक है और रोजगार का काम धंधा लेते हैं, तो आज रोजगार करने वाले को कोई भी दुश्मनों से पंगा नहीं लेना है। आपका जहां मतलब है वहीं पर आप जाएं, उसके बाद किसी से कोई विवाद ना करें, बस अपने काम से काम की मतलब रखें। आज तुम्हारा मित्र कुछ तुम्हें तारीफ भी करेगा, क्योंकि आप अपने मित्रों को अपने जेब से बहुत बड़ी पार्टी भी देंगे तो वह आपका तारीफ कर सकता है। लेकिन मित्र के बीच तो ऐसा होता रहता है, ऐसे खर्चे पर आपको ज्यादा सवाल भी नहीं करना है। मौका और आपके संस्कार को कुछ लोग देखने वाले हैं और आपका संस्कार इतना अच्छा होगा कि हर इंसान आज आपको पसंद भी कर सकते हैं। शादी के बंधन में अगर कोई भी जातक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर आपके परिवार के सदस्य में किसी का शादी तय होने जा रहा है, लेकिन शादी के खर्च के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आपकी यह बड़ी प्रॉब्लम है, आप कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा समय लीजिए, तुरंत कोई भी निर्णय न कीजिए। वैसे तो आप जो भी करने की कोशिश करेंगे तो वह अवश्य हो जाएगा और उनके लिए पैसा तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। मेहमान के घर से बुलावा तो आएंगे, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो मेहमान थोड़ा आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन किसी वक्त टाइम निकाल कर आपको जाना है ताकि वह आपसे नाराज ना हो। अगर आप एक नए घर में अचानक से जाकर रह रहे हैं और वहां पूजा नहीं किए हैं, या फिर आपको पूजा करने पर विश्वास नहीं है, रुपए खर्च लगेगा और एक मंत्र 3 महीने में लगभग 10 दिन तो करना है, आपके जीवन में हर काम बनेगा। और आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक उपाय सुनिश्चित रूप से करना है। यह उपाय मंत्र 1 रुपए खर्च लगेगा और एक मंत्र की जरूरत है, तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं।
उपाय आपको एकदम सचमुच रविवार के दिन करना है। तो क्या है रविवार के दिन? गाय को बेलपत्र का पत्ता खिलाएं और उसके चरण को जल से धोएं और 1 रुपया वहां चढ़ाएं। इससे आपका हर मनोकामना पूरा होगा।